ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार जंगलों में आग लगती जा रही है। ऐसी ही एक आग ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी थी। इस आग की वजह से वहां के कई जानवर मुसीबत में पड़ गए। इसी वक्त एक महिला को वहां पर एक कंगारू दिखा जो बुरी तरह से आग में झुलसा हुआ था। इस महिला ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और ये सीधा जलते हुए जंगल के बीच में घुस गई। इसने बड़ी हिम्मत करके उस कंगारू को बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसने उसके जले हुए बदन पर पानी डालना शुरू किया। इस महिला की वजह से आज ये कंगारू बच गया। इसी तरह इस डॉग की भी कहानी है जो आज एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। ये व्यक्ति सड़क पर टहल रहा था, तभी अचानक उसके पास एक डॉग आया और उससे लिपटने लगा, उसे खींचने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये डॉग ऐसा क्यों कर रहा है। उसने उस डॉग का पीछा किया। थोड़ी दूर जाने के बाद डॉग एक गड्ढे की तरफ इशारा करने लगा। जब उस व्यक्ति ने उस गड्ढे में झांका तब पता चला कि वहां पर इस डॉग के बच्चे फंसे हुए हैं। इस व्यक्ति ने बिना देर किए हुए डॉग के सारे बच्चों को बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से उन बच्चों की जान बच गई। लेकिन सोच कर देखिए कि अगर ऐसे किसी बड़े गड्ढे में कोई हाथी फंस जाए तब आप उसकी मदद कैसे करेंगे। एक छोटा सा बेबी एलिफेंट अचानक एक गहरे कुएं में गिर गया। कुएं की चौड़ाई इतनी कम थी कि वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी कुछ लोगों को उसके चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई थी। तुरंत गांव के लोगों ने जेसीबी मशीन बुलाई और उस कुएं को खोदना शुरू किया। काफी घंटों बाद कुएं को खोद लिया गया और ये छोटा सा बेबी एलिफेंट बाहर आ गया। वैसे क्या कभी आपने डॉल्फिन देखी? आपको बता दें कि डॉल्फिन इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त होती है। इसी तरह जब ये मुसीबत में होती है तभी अपने इंसानी दोस्तों को बड़ी ही अजीब आवाज लगाकर बुलाती है। जब कभी भी डॉल्फिन मुसीबत में होती है तो वो सीटियां बजाती है। बिल्कुल इसी तरह एक बार डॉल्फिन पानी में मौजूद झाड़ियों में फंस गई थी। लगातार वो सीटियां बजा रही थी। उस सीटी की आवाज वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने सुनी। वो तुरंत दौड़कर उस नदी में उतरा और उसने उस डॉल्फिन को बाहर निकाल लिया, जिसके बाद किनारे पर ले जाकर उसकी जांच की गई। झाड़ियों में फंसने की वजह से उसे थोड़ी बहुत चोट आई थी। इलाज करके वापस उसे पानी में छोड़ दिया गया। अब जरा इस जिराफ को भी देख लीजिए। देखिए ये अपने गले में क्या लेकर घूम रहा है। काफी लंबे समय से एक जिराफ को जंगल में देखा जा रहा था। इस जिराफ की गर्दन में एक बड़ा सा टायर फंसा हुआ था। लोगों ने इस टायर को निकालने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार ये जिराफ वहां से भाग जाता था। फिर कुछ लोगों ने मिलकर इस जिराफ को पकड़ा और बड़ी मशक्कत के बाद जिराफ के गले में से फंसे इस टायर को निकाला जा सका। ये टायर इसके गले में काफी लंबे समय से अटका हुआ था, जिसकी वजह से इसी गर्दन पर निशान भी पड़ गए थे, लेकिन अब यह आजाद है। अच्छा दोस्तों, सोच कर देखिए कि अगर आप कहीं पर फिशिंग करने गए और वहां पर आपको कोई एनाकोंडा दिख जाए जो मुसीबत में हो, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? शायद एनाकोंडा को देखने के बाद लोग वहां से भागना ही बेहतर समझेंगे, लेकिन जरा इन्हें देखिए। ये बड़े मजे से फिशिंग कर रहे थे, तभी अचानक इन्हें एक एनाकोंडा दिखा जो बुरी तरह से फिशिंग नेट में फंस चुका था। लेकिन इस व्यक्ति ने एक बार भी नहीं सोचा, ये सीधा इस तालाब में उतर गया। जैसे इसने उस एनाकोंडा को पकड़ा, एनाकोंडा उसके शरीर से लिपटने लगा। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन उस एनाकोंडा के मुंह में फंसे फिशिंग नेट को उसके मुंह से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। इसी वक्त इस एनाकोंडा की मदद के लिए और भी लोग आ गए। सब ने मिलकर इस एनाकोंडा के मुंह में फंसे फिशिंग नेट को बाहर निकाल लिया। आखिरकार एनाकोंडा आजाद हो गया और वहां से चला गया। और अब जो आप देखने वाले हैं वो वाकई में बड़ी हिम्मत का काम है। गर्मी के मौसम में आप जानते ही हैं कि जानवर पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह में भटकते रहते हैं। इसी तरह एक किंग कोबरा पानी की तलाश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस तक पहुंच गया, लेकिन वहां पर वन्य अधिकारियों ने उसे कैद नहीं किया, बल्कि बाकायदा बोतल से पानी पिलाया। लेकिन मानिए, इतने बड़े सांप को देखकर अच्छों की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन इस फॉरेस्ट ऑफिसर ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए इंसानियत का बहुत बड़ा परिचय दिया है। दोस्तों, अब जरा आप इस लोमड़ी के बच्चे को देखिए। इसका मुंह बुरी तरीके से जार में फंस गया है। काफी कोशिशें करने के बाद भी जब ये इसे नहीं निकाल सका, तब ये सीधा इस व्यक्ति के पास पहुंच गया। इस व्यक्ति के पास जाकर ये उसकी तरफ देखने लगा, मानो ये उससे मदद मांग रहा हो। इसके बाद इस व्यक्ति ने इस लोमड़ी के बच्चे के सिर से इस जार को निकाला और जैसे ही जार निकला, ये सीधा जंगल की तरफ भाग गया। बिल्कुल इसी तरह जानवर कई बार मुसीबत के वक्त इंसानों के पास पहुंच ही जाते हैं। जरा इस बड़ी सी वेल मछली को देख लीजिए। ये इतनी बड़ी है कि चाहे तो बड़े से बड़े नाव को भी पलटा सकती है, लेकिन ये बार बार इस बोट के पास आ रही थी। पानी से ऊपर आकर ये इन्हें देखती है और वापस पानी में चली जाती है। असल में इसके मुंह में फिशिंग नेट बुरी तरह से फंस चुका था, इसीलिए ये बार बार बोट के पास आकर इंसानों से मदद मांग रही थी।
बोट पर मौजूद लोगों ने जब इसे मुसीबत में देखा तब एक व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत करते हुए इसके मुंह से फिशिंग नेट निकाल लिया, जिसके बाद ये पानी में गायब हो गए। बिल्कुल ऐसी एक कहानी इस कौवे की भी है। ये कौवा लंबे समय से इस फेंस पर बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब इस व्यक्ति ने इसे चिल्लाता हुआ देखा तब ये धीरे से इसके पास पहुंचा, लेकिन कौवा उड़ा नहीं बल्कि वहीं पर बैठा रहा। इस व्यक्ति ने जब उस कौवे को गौर से देखा तब उसे पता चला कि इसके शरीर में पॉर्क्यूपाइन के कांटे चुभे हुए हैं। इसने धीरे धीरे करके सारे कांटों को बाहर निकाला, जिसके बाद ये कौवा वहाँ काफी देर तक बैठा रहा और उसके बाद उड़ गया। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी जंगली हाथी को देखा है? सोच कर देखिए कि कोई जंगली हाथी अगर आपके सामने आ जाए तब आपकी क्या हालत होगी। लेकिन आपको बता दें कि कई बार ये आपसे मदद मांगने के लिए भी आ सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा वन्य अधिकारियों के साथ हुआ। कुछ वन्य अधिकारी जंगल का सर्वे कर रहे थे, तभी अचानक उनके रास्ते पर एक जंगली हाथी आ गया। जब फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसे देखा तब उन्हें पता चला कि उसे चोट लगी है, वह बुरी तरीके से घायल है। हाथी वहीं पर खड़ा रहा और थोड़ी देर बाद वहां पर लेट गया, जिसके बाद ऑफिसर ने इसका इलाज शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि इलाज के दौरान उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, ना ही किसी पर हमला किया, बल्कि बड़े मजे से अपना इलाज करवाया और इलाज होने के बाद वो वहां से चला गया। तो दोस्तों, देखा आपने, जानवर बोल तो नहीं सकते लेकिन मदद मांगने आपके पास जरूर आ सकते हैं। इसलिए अगर कोई जानवर आपके पास आता है तो उससे डर कर भागिए मत, हो सकता है वो मुसीबत में हो। इसी तरह अगर आपको कोई जानवर मुसीबत में दिखे तो उसकी मदद जरूर करिएगा और ये संदेश देश भर में जरूर फैलाइए। इस वीडियो को शेयर कर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।